हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी प्रेजेंटेशन और जितने भी स्टाइल्स हैं जैसे एपीए, हार्वर्ड, वैंकूवर, उनको स्टार्ट करने से पहले एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं दिखते हैं। ठीक है, उससे अच्छा आप इससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि आप, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरे बस 200 साइटेशंस होने वाले हैं। अब जैसे ये मेरा पेपर है, ठीक है, मैंने ये पेपर खोला, ये वाला पेपर खोला, यहाँ पे मैंने देखा कि 54 लोगों ने ये साइट किया है। मैं गई, ये वाला जो डबल कोटेशन में साइट लिखा है ना, इसको क्लिक करो। ये देखो, एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। आज हम ये पढ़ेंगे। आई ट्रिपल इसमें नहीं है, आई ट्रिपल इंजीनियरिंग के लिए होता है, इसलिए इसमें नहीं है। तो ये एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड हम पढ़ेंगे। और आप जब मेरी वीडियो देख लें उसके बाद आप इसमें कंपैरिजन करिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से साइटेशंस दिखते हैं, रिप्रेसिंग स्टाइल्स दिखते हैं। तो लेट्स गेट ऑन टू द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपीए के बारे में। एपीए क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ज्यादातर साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में यूज होता है। आई एम फ्रॉम कॉमर्स, कॉमर्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। हमेशा हम इसमें एपीए ही यूज करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले दो चीजें होती है। कभी भी आप पेपर देखोगे तो आपको इंटेक्स साइटेशंस दिखेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, और सबसे नीचे पेपर के एक रेफरेंसेस होता है जिसको बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। तो सबसे पहले एपीए में ये चीज ध्यान देना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एपीए के पूछने के लिए, तो जहां आपको ये वाला साइन दिखे वो एपीए है। क्योंकि एपीए हमेशा साइन यूज करता है, एंड का इस तरीके से यूज नहीं करता। आगे आप, हम और भी रिफ्रेसिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो इस तरीके का एंड यूज करते हैं जब भी ऑथर्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब हमारा एपी है वो सिर्फ ये यूज करता है। तो ठीक है, जैसे ये आए वैसे आपको एपीए मार्क कर देना है। अब इसको देखते हैं कैसे है। सबसे पहले ये वेजमैन एंड वेगर है, ये दोनों ऑथर्स हैं। ये ईयर है, ये टाइटल है, परसीविंग द अदर सेल्फ एन एक्सपेरिमेंटल पर्पस, फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ नॉन वर्बल सोशल इंट्रैक्शन। ये टाइटल हो गया। अब यहाँ से द अमेरिकन, टाइटल के बाद डॉट है, द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ये आपका जर्नल हो गया। 134 आपका वॉल्यूम है, और 4 आपका इशू नंबर है, और 441 से 461 आपका पेज नंबर है। ठीक है, दैट्स इट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है डीओआई, जो कि है ये पार्ट। ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। कभी भी कोई भी रिसर्च पेपर है उसमें हमेशा ये होगा, अच्छे रिसर्च पेपर्स जो होते हैं हाई क्वालिटी के, ताकि आपका जब भी आप इस लिंक को क्लिक करो आप अपने रिसर्च पेपर पहुंच सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके पेपर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और ये कभी भी सिमिलर नहीं होता। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे ही ये किसी भी रिसर्च पेपर का आइडेंटिटी कार्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपीए के बारे में। अच्छा, एक चीज और एपीए से याद आई मुझे। जब भी आप जैसे यहाँ पे 2 ऑथर्स है तो हमने एंड यूज कर दिया, 3 ऑथर्स है तो भी हम एंड यूज करेंगे, लेकिन जब 3 से ज्यादा ऑथर्स हमारे होंगे तो हम यूज करेंगे इट ऑल। ठीक है, 3 से ज्यादा होंगे तो इट ऑल यूज होगा, 3 से कम होंगे तो इसको इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है शिकागो। शिकागो में एंड पूरा यूज हो रहा है। सबसे पहली चीज आप ये देखो, एपीए में ये था, यहाँ पे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, एपीए में जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एपीए में ये हमारा जो ईयर है, ईयर जो ये है, ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, एक तो ये ब्रैकेट में नहीं है, दूसरे डबल कोटेशन में है, टाइटल ऑफ द पेपर, फिर ये आपका जर्नल नेम है, ये वॉल्यूम है, ये इशू नंबर है, ये ईयर है, और ये पेज नंबर है, और ये जहां से वेबसाइट से ये लिया गया है, और ये हो गया आपका इंटेक्स साइटेशन। सो वेरी इजी, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हार्वर्ड। हार्वर्ड ज्यादातर इकोनॉमिक्स में यूज होता है, कॉमर्स में भी हमने बहुत बार पेपर सबमिट किए हैं। जैसे एमराल्ड एक जर्नल है, एमराल्ड, उसमें हार्वर्ड यूज होता है ज्यादातर। और इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ऑथर है, और ये ईयर है, सेम हो गया, एपी की तरह ब्रैकेट में हो गया, और एक सिंगल कोटेशन है सिर्फ इसमें। ठीक है, उसके बाद ये आपका जर्नल नेम है, ये आपका वॉल्यूम है, इशू है, और पेज। अच्छा, पेज याद रखिए, जब भी आपके पेजेस एक से ज्यादा होते हैं, जैसे 2 3 4 3 पेजेस है तो पी यूज होता है, और जब एक पेज है तो हमेशा, जैसे टू एक ही पेज की बात हो रही है तो पी डॉट होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये हो गया इसका इंटेक्स्ट साइटेशन, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको बस आप हल्का सा पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है एमएलए। एमएलए है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये हमारा जो है ये ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा, सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इन्होंने पूरा नाम दिया है ऑथर का, डेविडसन क्लार्क। ठीक है, उसके बाद ईयर यहाँ नहीं है, एक चीज नोटिस करनी है, ईयर यहाँ नहीं है, और उन दोनों में ईयर था। डबल कोटेशन में आपका टाइटल है, और ये आपका हो गया जर्नल।
वॉल्यूम हो गया 55, इशू नंबर हो गया 2, ये ईयर हो गया और पेज नंबर हो गया, और ये हो गया DOI। अच्छा, ये जो होता है 155, ये 155 क्या है, पेज नंबर। तो यहाँ पे एक चीज और अलग हो गई कि यहाँ पे ईयर नहीं आएगा, पेज नंबर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ईजी है कि अगर ईयर नहीं आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है, तो वो आपका कौन सा हो गया, MLA। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं IEEE। IEEE सबसे इंपॉर्टेंट इसका आपका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये IT एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यूज होता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं कॉमर्स और सोशल साइंस वाले। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे ऑथर्स के नेम है। अच्छा, अगर यहाँ पे 4 ऑथर्स होते तो इट ऑल यूज होता, कैसे आता, इट ऑल, J.IVE, इट ऑल, इस तरीके यूज होता। यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करो, ईयर नहीं है, डायरेक्ट टाइटल ऑफ द पेपर है, ये ट्रांसलेशन से लिया गया है, मतलब ये जर्नल ही है एक तरीके की। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये इशू नंबर, पेज नंबर, ईयर यहाँ पे, और ये हो गया आपका DOI। अच्छा, अब एक थोड़ा सा अलग आ रहा है आपका, वो है वैंकूवर। वैंकूवर क्या है, मेडिकल डिसिप्लिन में यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखनी है। ये हो गया आपका ब्यूट M, ये ऑथर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लगाया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद ये पूरा का पूरा ये बैक स्टेज सोशियोलॉजिस्ट, ऑटो इथनोग्राफी एंड पॉपुलिस्ट विजन, ये हो गया आपका टाइटल। ठीक है, ये होगी जर्नल, इस ईयर ये 2016 में पब्लिश हुआ है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ये मार्च 23 क्या है, मार्च 23 है डेट पूरी, मार्च 23, 23 मार्च 2016 में ये पब्लिश हुआ है। ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया इशू नंबर, और ये हो गया पेज नंबर, और यहाँ से ये निकाला है स्प्रिंग।